फिर अगला वाला क्या था? ब्रोमीन वाटर। यहां तक तो डिस्कस कर ही लिए थे ना लास्ट क्लास में। ये बोला था मैंने करने के लिए। अब अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना है, बेंजीन बेंजीन छोड़ दो, तो क्या करेंगे? जैसा वहां किए थे, हाँ वही सेम। बस ये कंफ्यूज करने के लिए बेंजील बेंजील लिख दिया है। बाकी हो तो वही रहा है ना, अल्कोहल टू एसिड, अल्कोहल टू एसिड, तो वही KMnO4 या K2Cr2O7, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और यहां हमने वही रोका था ना कि एल्डिहाइड स्टेज पे रोकना है उसको। ठीक है। हाँ, इसके लिए डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। डिहाइड्रेशन करने के लिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए जो कि आपका कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4। देखना, दो प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं ना, एक डिहाइड्रेशन किसका? अल्कोहल का। बन क्या रहा है? एल्कीन। और दूसरा इसका रिवर्स, हाइड्रेशन एल्कीन का। बन क्या रहा है? बोथ आर रिवर्स प्रोसेस, दोनों का हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा है। समझ रहे हैं क्या? एक को आप एलिमिनेशन बोल सकते हो क्या? अरे डिहाइड्रेशन में वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है ना, वी कैन कॉल दिस एज एलिमिनेशन रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल हैज बीन एलिमिनेटेड। जरूर थोड़ा ना कि हम एलिमिनेशन मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ही बोलेंगे हर बार। वहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलकर रिमूव हो रहा था, तो भी एलिमिनेशन ही था। यहाँ वाटर रिमूव हो रहा है, नाम उसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसका डिहाइड्रेशन है, दोनों ही एलिमिनेशन, बिकॉज अ मॉलिक्यूल हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है। हाँ, और हाइड्रेशन को अपन एडिशन बोल सकते हैं क्या? वाटर का एडिशन, वाटर का रिमूवल। ठीक है। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दोनों ही एसिडिक मीडियम में होते हैं रिएक्शन। ठीक है। चलिए अगला, ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल, ये कैसे बनेगा? ब्यूटेन टू ओन क्या है मतलब अपना 2 डिग्री बनेगा, है ना? ब्यूटेन टू ऑल क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो कोई रेड्यूसिंग एजेंट से काम हो जाएगा, वरना वो 3 डिग्री बनाना तो ग्रिग्नार्ड के पास जाते। ये थे ना ग्रिग्नार्ड वाले क्वेश्चन। 1 डिग्री के लिए एल्डिहाइड काफी है, 2 डिग्री के लिए कीटोन काफी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका LiAlH4 या NaBH4, या फिर सीधा हाइड्रोजन के साथ इन प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल। रिडक्शन, रिडक्शन कैटालिटिक भी हो सकता है और नॉन कैटालिटिक भी हो सकता है, बिना किसी कैटलिस्ट के। कैटलिस्ट मतलब ये कैटालिटिक है, सॉरी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रेड्यूसिंग एजेंट्स ना, आप रेड्यूस कर रहे हो ना, तो ये आपका रेड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलेंगे नॉन कैटालिटिकली, और ये आपका कैटलिस्ट के साथ हो रहा है। प्लैटिनम पैलेडियम ये आपके क्या है? कैटलिस्ट है। ठीक है, और वो आपका रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का 32, टोटल 33 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, बीच के हमने बहुत सारे कर लिए थे। शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम अप्रोप्रिएट एल्कीन्स। मतलब अल्कोहल ये बनाना है, बताना है एल्कीन से, तो एल्कीन के हाइड्रेशन से ही बनता है अल्कोहल, एल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल। तो जो अल्कोहल दिया है ना, उसका डिहाइड्रेशन कर दो तो एल्कीन आ जाएगा। पूछा तो आपसे एल्कीन ही है ना, कि कौन से एल्कीन से, कौन से अप्रोप्रिएट एल्कीन से ये वाला अल्कोहल बनाया जा सकता है। पर हमें पता है कि जब एलिमिनेशन होता है तो 2 टाइप के एल्कीन बनते हैं, नहीं? फिर कैसे डिसाइड करते हैं मेजर कौन है? शेड्जेफ से। अरे जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ना, वैसे ही वाटर का एलिमिनेशन है, दोनों में ही शेड्जेफ रूल लागू होगा। जहां मल्टीपल एल्कीन बनेंगे वहां हम शेड्जेफ से ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्कीन मेजर है, कौन सा एल्कीन माइनर है। कहने का मतलब ये देखो, इस कार्बन से OH निकलेगा, इस कार्बन के पास ये कार्बन और ये कार्बन, एक दो है ना बीटा वाले, जहां से वो H लेगा। हर बार ऐसी तो होता, तभी तभी तो नाम पड़ा था ना बीटा एलिमिनेशन, कि हम एक से हेलोजन लिए, दूसरे से H लिए, एक से OH लिए, दूसरे से H लिए, तभी तो निकला ना HCl और यहां पे वाटर। हाँ या ना? अल्फा कार्बन के पास तो बस OH ही है, वहां पे अल्फा कार्बन के पास Cl था, तो उसने बीटा से हाइड्रोजन लिया,
ये भी बीटा वाले से हाइड्रोजन लेगा। अब इसके पास ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। चलो ये दोनों बीटा तो एक जैसे हैं, ये सुनो, बट ये तो अलग है ना। मतलब एल्कीन दो तरीके के बन सकते हैं, एक डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लग सकती है, एक डबल बॉन्ड यहां भी लग सकती है। जहां से एच लेगा उसको डबल बॉन्ड देना पड़ेगा ना वहां पर। तो दो एल्कीन पॉसिबल है, समझ रहे हैं क्या? नीचे लाइन में लिखो पहले इसका क्वेश्चन नंबर डालना। 7.32 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7.32। इसके लिए लिख लो पहले कंसेप्ट क्या है। नीचे लिखो, सिंस एडिशन एंड एलिमिनेशन, सिंस एडिशन एंड एलिमिनेशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, सिंस एलिमिनेशन एंड एडिशन, since elimination and addition are reverts of each other, are reverts of each other, so we can find the appropriate alkene, so we can find the appropriate alkene, can find the appropriate alkene by dehydrating the given alcohol, by dehydrating the given alcohol, by dehydrating the given alcohol। ठीक है, ये करके दिखा रहा हूं, बाकी तीन आप लोग करोगे अभी इसी वक्त, है ना। तो इसमें कुछ डाउट होगा समझते समय तो पूछना अभी, है ना। चलिए, तो उसी अल्कोहल को मैं क्या करने वाला हूं, डिहाइड्रेट। तो डिहाइड्रेट करने के लिए हम OH जो निकालेंगे वो तो उसी कार्बन से निकाल सकते हैं, तो OH निकल गया। अगर मैंने इससे हाइड्रोजन लिया तो डबल बॉन्ड यहां बनेगी, करेक्ट। और तो ये एक एल्कीन हुआ, या फिर दूसरा एल्कीन कहां बनने वाला है, OH तो यहीं से निकलेगा। मैंने इससे हाइड्रोजन नहीं लिया, है ना, मिथिल को रहने दिया मिथिल ही, और मैंने हाइड्रोजन किससे लिया, इधर वाले से, तो ये भी एल्कीन बना। ठीक है, तो दोनों एल्कीन पॉसिबल है। पर क्या दोनों एल्कीन में वाटर को ऐड करने पर वही अल्कोहल मिलता है क्या? क्योंकि हम वाटर का एडिशन कैसे कराते हैं, मार्कोनिकॉफ, H और OH जाके ऐड होगा डबल बॉन्ड के कार्बन पे। तो इसमें अगर मैं करवाऊं तो यहां पर H कम, हाँ ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है, यहाँ पे H कम है। तो H कहां जाएगा इसका, इसके पास, और OH कहां जाएगा, इसके पास, डबल बॉन्ड टूट जाएगी। वही वही अल्कोहल है वो। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यहां पे देखते हैं। बताइए। CH3 पे नहीं, यहाँ पे ना। CH3 पे कौन जाएगा, वो उसके पास डबल बॉन्ड थोड़ी ना है। इन दोनों में होगा ना एडिशन। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है बेचारे के पास। कहां से होगी, देखो ना, 1 2 3 4 बॉन्ड तो सारी बनाई हुई है, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा ना उसके पास। तो वहीं जाएगा कहां हमारा हाइड्रोजन। ये तो OH इधर जा रहा है, नहीं समझेंगे। मतलब इन दोनों में ही ऐड होगा ना H या OH। तो इधर हाइड्रोजन एक है इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास तो नहीं है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जहां कहां जाता है, जहां पे हाइड्रोजन अच्छा ज्यादा होता है ना, तो बोलना चाहिए ना। तो मैं दूसरी बार किया तो मेरे को समझ में आया, तो यहीं आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एक है तो एक और आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब दोनों से बन जाएगा। तो दो एल्कीन बने और दोनों से बन सकता है, तो दोनों ही अप्रोप्रिएट हुए ना, यस और नो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन लिखना, लिख लो नीचे, डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, उसका स्ट्रक्चर बना लो, डिहाइड्रेशन ऑफ CH3OH गिव्स, दोनों दोनों अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाइए। दिस एंड दिस। ठीक है, और नीचे दोनों में हाइड्रो वाटर ऐड करके दिखा दो कि वो डिजायर्ड अल्कोहल मिल रहा है। नहीं,
कल ले लूंगा, कल। दोनों का अलग अलग एडिशन कराना ना पानी के साथ, और डिजायर्ड अल्कोहल बना लेना जो चाहिए, जो निकालने बोला है। किसी को डाउट तो नहीं ना मार्क एडिशन में? मार्क एडिशन में जो हमारा एडिंग मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव वाला वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव वाला वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम है। जिनका हो गया वो सेकंड ट्राई करेंगे, और जिनका सेकंड भी हो गया वो थर्ड ट्राई करेंगे। बना गया दूसरा वाला। कुछ ऐसा आया क्या, देखो। कौन सी लाइन का? ये अभी जो, ये मिथिल है ना एक, इसका आईयूपीएसी बताओगे क्या? सेप्ट नहीं बोलते, हेप्ट बोलते हैं भाई। 4 मिथाइल हेप्ट 3 इन। ये भी इजी है। प्रोपीन। हाँ। पेंट क्या, कौन सा, 1 इन की 2 इन? 1 लोगे तभी तो वाला अल्कोहल मिलेगा। वो तो ऑल है ना, वो तो अल्कोहल, वो तो एल्कीन का नाम बोल रहा है ना वो। 1 इन। ये जो एल्कीन बना रहा हूँ यही डिजायर्ड एल्कीन है ना, जिससे, या यही अप्रोप्रिएट एल्कीन है जिससे डिजायर्ड अल्कोहल मिल रहा है आपको ऑन हाइड्रेशन, है ना। इससे तो डिहाइड्रेशन करके एल्कीन निकाल लो, उनके हाइड्रेशन से अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे पॉसिबल है ये वाले में।
ये कैसा हो सकता है ना? क्या उसमें? अच्छा, OH उधर चला जाएगा क्या? ठीक है। और बताओ ये वाला इसमें आएगा और इधर वाले में नहीं आएगा क्या? देखो ऐसा ये लाइन से तकलीफ हो रही है तो आप उसमें कार्बन आर्बन लिख करके भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। लाइन डायग्राम बना हुआ है वो, आप इसमें ही वो चीज को चेंज कर सकते हो। लाइक दिस, ये कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक OH है, फिर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। ऐसा एक्चुअली स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है और इसके पास 3 है। इधर से कराओगे तो एडिशन होने के बाद यहाँ आ सकता है OH। नहीं, इस वाले में भी। तो ज्यादा में तो H जाता है ना, अपन को OH यही फिट होगा। देख अगर यहाँ डबल बॉन्ड आती है ना, तो इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है भाई, इसके पास तो एक है ना अभी भी। अरे वो CH2 है, बेंजीन नहीं है वो, साइक्लोहेक्सेन है ना। साइक्लोहेक्सेन में हर जगह क्या रहता है? CH2 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 CH2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था जिसमें से एक हट गया है ना। तो एक तो है अभी, अगला हाइड्रोजन यही आने वाला है। अगर आप पानी ऐड कराओगे तो हाइड्रोजन यही जाएगा और OH यहाँ आएगा। तो इसमें पॉसिबल है और उसमें भी पॉसिबल, एक्चुअली तीनों में पॉसिबल है, तीनों में आएगा। कौन से तीनों में समझ गए ना? एक बार रबर बॉन्ड यहां लगाई मैंने, यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, तीनों एल्कीन है जिससे हमको सेम डिजायर्ड अल्कोहल मिलने वाला है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो भाई, है ना। शर्माने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ नहीं आता यहाँ पे कि कौन हमसे क्या सोचेगा कि मुझे किस किया कितना गधा है, इसको कुछ नहीं आता। साइक्लो में इस कार्बन का ना, ये एक बॉन्ड हुआ, ये 2 बॉन्ड हुआ, ये 3 और ये 4। हाँ तो अभी नहीं है हाइड्रोजन, बट पहले तो था। और अभी तो खैर देखा जाए तो अभी दोनों के पास ही हाइड्रोजन नहीं है ना। जब एडिशन होने आएगा तो दोनों के पास ही हाइड्रोजन नहीं है। इसका, ये वाले का, अरे नहीं ये हटेगा ना भाई। अरे यार मैं तो समझ गया था कि समझ रहे हो, इसलिए नहीं हटाया था मैं। जब डबल बॉन्ड बना रहा है एल्कीन तो ये तो हट जाएगा ना OH। अरे वो डबल बॉन्ड बना ही है OH हटने के बाद। ठीक है, तीनों बना लो, तीनों से मिलेगा हमें डिजायर्ड अल्कोहल। चलो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। व्हेन 3 मिथिल ब्यूटेन टू ऑल, जो रिएक्टेंट दिया हुआ है, इज ट्रीटेड विथ HBr, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने वाला प्रोसेस है ना। अल्कोहल में हम HBr HCl HI लेते थे ना, इसके लिए HCl के लिए आपको वो ZnCl2 भी साथ में लेना पड़ता था। ये वही प्रोसेस है ना। तो HBr OH को रिप्लेस करना चाहिए, तो एक्चुअली में Br को यहां आना चाहिए था। ये है ना प्रोसेस, पर ये क्या आया, मतलब Br इधर कैसे चला गया? हाँ हाँ, कार्बोकैटायन, मतलब एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने वाला है, जिसके कारण एक मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बन सकता है Br का। वही देखो यहाँ पे हिंट में लिखा हुआ है, दी सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनता ना तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता। मान लीजिए अभी यहाँ नहीं है ये, अभी ये लगा ही नहीं है कहीं, Br ऐसी भटक रहा है बाहर, OH बाहर जा चुका है पर Br अभी ऐड नहीं हुआ है। तो OH जहां से निकला वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस और नो? O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो O अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बन। तो बना ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कोई डाउट किसी को सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, करेक्ट। अब अगर
ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाए तो एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी बन सकता है, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो इसलिए ऐसा शिफ्ट हुआ ये, इसी को बोलते हैं अपन हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइड्राइड शिफ्ट। क्योंकि अगर ये ऐसा होगा ना तो हाइड्रोजन को यहां से एक आना पड़ेगा, तभी तो ये कार्बन की बॉन्ड कम होगी। समझ रहे हैं क्या? तो क्वेश्चन नंबर लिख लो 33, इसका आंसर लिखना नीचे। नीचे आंसर लिखो। प्रोटोनेशन ऑफ अ गिवन अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ द गिवन अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ द गिवन अल्कोहल gives 2 degree carbocation, gives 2 degree carbocation, which being less stable, which being less stable, which being less stable, rearranges by rearranges by rearranges by hydride shift, rearranges by hydride shift to form the more stable, to form the more stable, to form the more stable 3 degree carbocation, to form the more stable 3 degree carbocation। ठीक है, रिएक्शन लिख लो एक बार वापस से इसका। ऐसा कुछ दिखाना है इसमें, हाइड्रेट शिफ्ट ना। ये होना चाहिए था ना, H प्लस जाके यहाँ पे ऐड हुआ, वाटर रिमूव हुआ, तो कैटायन 2 डिग्री बना, है ना। यहां तक होना चाहिए था, तो Br को आके यहीं अटैक करना चाहिए था, बट ऐसा होगा नहीं। अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा नीचे, यहाँ पे नीचे लिख लेना हाइड्राइड शिफ्ट, इसका हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा, तो इसके बॉन्ड को दिखा देना, तब तो शिफ्टिंग दिखा पाएंगे। ये यहां शिफ्ट होगा और चार्ज आपका पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हाइड्राइड शिफ्ट बोल रहे हैं ना। हाइड्राइड हाइड्रोजन से आया है। फाइनली आपका जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा? कैटायनिक चार्ज यहां पर आ जाएगा, CH3C CH3CH2CH3। अगला ब्रोमाइड आपका यहीं पर अटैक करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यही वाला, CH3CBr CH3CH2CH3। ठीक है, डन।
देखो ये फर्स्ट पेपर का एमसीक्यू, द रिएक्शन ऑफ एन अल्किल हैलाइड विथ सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर इज नोन एज, मेरा आंसर तो इजी हो गया है ना। The correct order of ease of dehydration of the following alcohol by the action of concentrated H2SO4 is अभी तो अपन देखिए 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो यहाँ पे वही तो होने वाला है। डिहाइड्रेशन होगा तो OH रिमूव होगा यहाँ से, तो ये आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से OH रिमूव होगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ से OH रिमूव हुआ तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, मतलब ईज का मतलब समझ गया ना, ईज का मतलब जो सबसे आसानी से रिएक्शन कर पाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे पहले वही बनेगा। ठीक है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म है ये, रिएक्शन का नाम क्या है, कहां से हाइड्रेशन है ये, डिहाइड्रेशन है ना। अरे ये एसिड है, एट 443 केल्विन 413 में क्या होता है, ईथर बन जाता है, और 443 में रेंज लिखे थे 433 से 443, तो 433 से 443 में एल्कीन बनेगा और 413 में ईथर बनेगा, तो ये तो 443 तो मतलब रिएक्शन तो लिख ही दिया है आपको, बस मैकेनिज्म पूछ रहा है। तो मैकेनिज्म क्या किए थे अपन यहाँ पे, पहला क्या हुआ था, ये प्रोटॉन जाकर ऐड होगा, पहला स्टेप प्रोटोनेशन, तो जैसे ही प्रोटॉन ऐड हुआ तो बन गया ना पानी H2O। सेकेंड स्टेप में रिमूव होगा कि ये डिहाइड्रेशन है, रिएक्शन क्या है ये, डिहाइड्रेशन। अभी तो अपन इतना देर तक देखे ना कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन और एल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल, दोनों रिवर्स प्रोसेस है, और दोनों का मैकेनिज्म हमने लिखा दिया कॉपी में। तो फर्स्ट स्टेप हो गया प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन, पानी रिमूव होगा, या आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए देखो जहां से पानी रिमूव होने वाला है उस कार्बन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास ही तो पानी था। जब ये H पॉजिटिव जाके यहाँ पे ऐड हुआ ना, तो यहाँ पे पानी आ गया, अब ये निकलेगा जब बाहर तो नुकसान इसी का होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इसको मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पर सेम चीज अभी यहाँ भी तो हुई थी, देखो आ गया H प्लस जाके यहाँ ऐड हुआ, पानी निकला, नुकसान इसका हुआ था, तो पॉजिटिव चार्ज उसको मिला। बट यहाँ अच्छी बात ये थी कि बगल में एक ऐसा वाला था जो उससे ज्यादा स्टेबल था, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ तो 1 डिग्री ही बनेगा ना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन, और यहां का प्रोटॉन निकल जाएगा, इसी का मत निकालते रहना, CH2H CH2 प्लस, ये डीप्रोटोनेशन होगा तो अब ये कार्बन थोड़ा हाइड्रोजन ले जाने देगा अपना, मतलब इलेक्ट्रॉन ले जाने देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी, तो CH2 डबल बॉन्ड इथीन बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या, तो दोनों का मैकेनिज्म याद रखना है, डिहाइड्रेशन का भी और हाइड्रेशन का भी। ठीक है, राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये देखो क्या था, ये अल्कोहल का प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन, डाइबोरेन लिए थे, रिएक्शन का नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नहीं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दो अलग अलग प्रोसेस है। पहले बोरेन ऐड होगा, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो अल्कोहल बनेगा। हमने इसका प्रोपीन के साथ किया था, देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ब्यूटीन के साथ, ये क्या है, ब्यूटीन है ना, 4 कार्बन का है ना भी, ब्यूटेन है ना ये। हमने सेम रिएक्शन प्रोपीन के साथ करवाया है क्लास में। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में 2 पढ़े हैं, सुन रहे हो क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में 2 पढ़े, एक तो हाइड्रेशन और दूसरा यही था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मिला प्रोपीन वाला, तो आप प्रोपेनॉल बन रहा था, क्या बन रहा था, तो यहां क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल, क्या बनने वाला है यहां पर, ब्यूटेनॉल। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स बनाए थे वहां पर प्रोपेनॉल के, देखना एक एक करके रिप्लेस हुआ था ना, पूरा BH3 की जगह क्या आ गया था, ऐसा कुछ आ गया था, थ्राइस, और फिर यही 3 अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया था, हाइड्रोजन परऑक्साइड ने उसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिए थे ना, हाँ उसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया था टू अल्कोहल।
मिला? और ये वाला बता दो तो मजा आ जाएगा। कॉल्बेज क्या है ये? कॉल्बेज, ये रिएजेंट से ही पता चलता है क्या रिएक्शन, ऐसा नहीं लिखा रहेगा ये कॉल्बे रिएक्शन है ना? क्योंकि हमने तो याद करके गए हैं कॉल्बे कॉल्बे इतने बार अपन याद भी किए थे। सैलिसिलिक एसिड बनेगा, वो हमारे एस्पिरिन का हाँ स्टार्टिंग मटेरियल होता है, रॉ रॉ मटेरियल है। तो इसका प्रोडक्ट का नाम तो सैलिसिलिक एसिड है। स्ट्रक्चर कैसा था? हाँ, एक तरफ OH और दूसरी तरफ COH, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद वाला अपन देखे थे रेमन टेमन, जिसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा था। यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, वहां सैलिसिल एल्डिहाइड, वहां भी बन सकता था सैलिसिलिक एसिड। हमने पर रेमन टेमन में शुरुआत की थी क्लोरोफॉर्म के साथ। अगर अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए होते तो वहां पर भी सैलिसिलिक एसिड बन जाता। ये नोट में लिखे थे अपन, ठीक है। इसका बताओ विच इज मोर एसिडिक, विच इज द मोस्ट एसिडिक? अरे दो ऑप्शन नहीं, वो तो अलग है, सॉरी। हाँ हाँ वो, हाँ मतलब वो साइक्लोहेक्सेनॉल है। हाँ बी, क्योंकि देखो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला पार्ट आ गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। हमने पढ़ा था फिनॉल के अंदर भी, हमने अलग अलग ऑर्डर देखे थे कि उसके अंदर क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मतलब अपने एसिडिक नेचर हर चीज का कंपेयर किया था। वाटर अल्कोहल में वाटर वाज मोर एसिडिक। अल्कोहल के अंदर में 3 डिग्री कम एसिडिक था, 2 डिग्री उससे ज्यादा था, 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक था। बिकॉज प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी। जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उतना हाइड्रोजन को मुश्किल होगा निकलने में। ऑल द एसिडिक बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू, H पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं ना? जिसका जितना H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है वो ज्यादा एसिडिक है। और H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है? O के साथ। तो O निकलने ही नहीं देगा। अगर आपके O में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ने लगी तो H पॉजिटिव कैसे बाहर निकलेगा? समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे क्लोरीन वही काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है बाई डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। तो ये तो इससे कम ही होगा। ये तो एलिफैटिक वाला अल्कोहल है ना? ये भी एलिफैटिक अल्कोहल है। बेंजीन तो उसमें क्या है, ब्रांच है। तो यही होगा हमारा आंसर, फिनॉल, ठीक है। हाँ, अगर इसमें एक ऑप्शन ऐसा होता, कैसा होता, नाइट्रो वाला, तब फिर ये आंसर हो जाता। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिड्यूसेस द एसिडिक नेचर। फिनॉल बीच में है दोनों के, फिनॉल दोनों के बीच में है, ठीक है। इससे इससे ज्यादा एसिडिक है, इससे कम एसिडिक है, तभी तो बीच में है। कल किए अपन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। बताओ बताओ। अरे वो 3 4 केस वाला नहीं देख रहे थे? HI ऐड होता है तो दोनों तरफ क्या है? हम्म, हाँ फिनॉल ही तो बनेगा ना। वहां लिखे तो है कि अगर एरिल अल्किल ईथर है तो हमेशा फिनॉल ही बनेगा। निकालो तो यार कॉपी, आप लोग कसम से एकदम खत्म हो गए हो। कल ही अपन इसके क्वेश्चन किए हैं, आप 3 4 क्वेश्चंस थे उसमें, जिसमें अपन चारों केसेस देख लिए थे। दोनों तरफ एलिफैटिक ईथर के दोनों तरफ क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो हमने बोला था कि छोटे के साथ जाएगा आई। फिर एक तरफ 3 डिग्री आ गया था, तो SN1 मैकेनिज्म से आई बड़े के साथ चला गया था। फिर एक थर्ड केस था हमारा ये एरिल वाला ही, ईथर वाला ही। मिला? ए, ठीक है। ये अभी बताया हूं। नहीं आता तो चले जाना बाहर एकदम तुरंत। क्या बनेगा? हाँ पर कौन सा ईथर? ईथर तो दो हैं। हाँ हाँ, सी बनेगा ऑब्वियसली, मिथिल कहां से आ जाएगा? समझ गए क्या? ये तो अपन देखे थे ना कि
फर्स्ट वाले मेथड से सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बन रहे थे, तब तो विलियमसन आना पड़ा ना विलियमसन को कि अनसिमेट्रिकल कैसे बनाओगे, है ना, क्योंकि आप अल्कोहल ले रहे हो तो दोनों तो आपका इथेनॉल ही आएगा ना दोनों तरफ से, ठीक है। फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे? देखो मेथड में, फिनॉल की प्रिपरेशन में कोई मेथड है क्या क्लोरोबेंजीन वाला? NaOH? नहीं, वो ड्रास्टिक कंडीशन वाला नहीं था क्या? हाँ, डाउस प्रोसेस। हाँ, नहीं बोला था। हाँ, तो फिनॉल ही तो बनाना है? क्या पढ़ लिया था? मिला क्या? इसमें लिखे कि नहीं डाउस प्रोसेस, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अपन वहां तो पढ़े हैं किसमें, हेलो एल्केन्स वाले में। इसमें लिखे कि नहीं, एक बार चेक करो ना। रिएक्शन वही था ना हमारा, NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 शायद ATM प्रेशर था। और ठीक है, मतलब देखो हमारे एलिफेटिक वाले हेलो एल्केन्स, या हेलो एल्केन्स बोलो, एलिफेटिक वाले हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, या तो एलिफेटिक हालाइड्स या तो हेलो एल्केन्स, दोनों एक ही चीज है ना। वो लोग आसानी से देते हैं NS वाला रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट ये नहीं देता ना, इसके कारण वो रेजोनेंस के कारण, हाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण नहीं देता। बट ये ड्रास्टिक कंडीशन में ये बॉन्ड भी टूट जाएगी और OH आ जाएगा, तो इसी को अपन डाउस प्रोसेस बोले थे, ठीक है। ये वाला बताओ, ये तो इजी है। हाँ, ये रेमन टेमन रिएक्शन है, RT बन जाएगा ना। वही क्लोरोफॉर्म लेंगे, है ना, इक्वेशंस देने हैं आपको, है ना, तो यहाँ बस इक्वेशन ही देने हैं। कई बार ऐसा बोलता है कि एक्सप्लेन दी रिएक्शन, तब वो पूरा लिख करके इक्वेशन देना है, ठीक है। हाँ, ये वाला क्या वाला है? क्यूमीन से तो फिनॉल बनता है भाई। ये एनिजोल से बनाने बोला है, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। देखो अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे ना, तो आगे बढ़ जाना, मतलब फिर ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला हमसे। जब पता ही नहीं है बनाना क्या है तो कैसे बनाओगे भाई? तो एक्चुअली एनिजोल क्या होता है आपका? सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक ईथर। और ये जो दिया हुआ है इसका क्या मीनिंग है समझना। एसिटोफिनॉन तो अपन कई बार बनाए, आप लोग को शायद नाम नहीं याद हो रहा होगा। हम जब भी बेंजीन के कंपाउंड्स का एसिलेशन किए हैं, तो जो COCH3 आके जुड़ता है ना, यही आपका एसिटोफिनॉन है। ये जो दिख रहा है आपको कंपाउंड, यही आपका एसिटोफिनॉन है। कीटोन है ये, है ना, इसके लिए एसिड वर्ड यूज कर रहे हैं, ये आपका फिनॉन, एसिटोफिनॉन ये है। तो आपको बस क्या करना है, हाँ हाँ, एसिलेशन करवाना है इसका। मतलब ये आपकी कॉपी में है एक्चुअली रिएक्शन, बट आप हमने शायद वहां नाम नहीं लिखा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। देखो तो एक बार, यही लास्ट रिएक्शन ही होगा अपना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे लास्ट में यही पढ़े थे ना। नहीं 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 नहीं, दोनों लिखे हैं, वो फिनॉल में बोला था मैं, फिनॉल में बोला था, मुझे याद है ना भाई। इसमें दोनों, इसमें शायद नाइट्रेशन स्किप किए थे कि सल्फोनेशन स्किप किए थे, कुछ एक, हाँ कुछ एक स्किप हुआ था, है ना। और अल्काइलेशन एसिलेशन दोनों किए हैं, तो ये वाला बन रहा है कि नहीं देखो तो। ये कंपाउंड बनाए हैं क्या? यही है 2 एसिटॉक्सी, सॉरी 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, 2 मिथॉक्सी। और ये एसिटॉक्सी कहां पड़े थे अभी जो मेरे मुंह से निकल गया, एसिटॉक्सी ये कहां था, ये कहां था? ऐसे ही कुछ और वर्ड पढ़े थे अपन, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एस्पिरिन, वो क्या था? एस्पिरिन। ऐसे आता है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड? एस्पिरिन। समझ रहे हैं क्या?
तो ये ना ऑर्गेनिक आपको तभी देखो, रटना नहीं है पर बार बार पढ़ना है, दोनों में फर्क है ना। बार बार पढ़ोगे तो वो चीजें दिमाग में रहेंगी, ठीक है। तो इसका क्या कराएंगे, एसिलेशन ऑफ एनिजोल, एसिलेशन ऑफ एनिजोल। ये देखो हमने कल 3-4 क्वेश्चन किए थे, कौन से वाले, वो HI वाले भी, है ना। तो हमें याद है कि HI के लिए हमको फिनॉल ही बनाना है जब भी अगर हमारा एरिल अल्किल ईथर आएगा तो हमने वो रटा नहीं, हमने उसके 3-4 बार क्वेश्चन किए या 3-4 बार रिएक्शन देखे, तो वो दिमाग में बैठ गया कि हाँ अगर ये आएगा तो यही करना है। लास्ट, हाँ फिनॉल का अपन ने 2 रिएक्शन देखा था, नाइट्रिक एसिड के साथ डाइल्यूट वाला भी, और तो डाइल्यूट वाले से हमें मोनो नाइट्रो मिल रहा था और कंसंट्रेटेड से तीनों जगह आ गया था, दैट वाज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला याद है ना, ये OH रहेगा और तीनों जगह NO2, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, ठीक है। ये था हमारा पिक्रिक एसिड, ठीक है। अगला पेपर, अच्छा ये पीके का वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं, हमारा थोड़ा इक्विलिब्रियम का पार्ट आ गया ना। पीके के याद है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते थे। एक एग्जांपल से समझना, जैसे अगर मेरा एक एसिड है CH3COOH, इसको मैं वाटर में डालता हूं तो ये डिसोसिएट होगा, है ना, और ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है क्योंकि एक वीक एसिड है। ये क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। इसका के का वैल्यू क्या होगा, के एक्चुअली अपन बोलते तो के ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट क्योंकि ये रिएक्शन में एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो नाम पड़ जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसा आप लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, ये तो प्योर लिक्विड है तो उसका कांस्टेंट रहेगा, 1 रख देंगे उसको, CH3COOH। ये हमारा के का वैल्यू होता था। तो के की वैल्यू से समझ में आ रहा है कि जिसका के का वैल्यू बड़ा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। दिख रहा है वैल्यू आपको, के और H2O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एसिडिक नेचर तो अपन इसी से बताते हैं ना, जितना ज्यादा H पॉजिटिव उतना ज्यादा एसिड हमारा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा ये न्यूमरेटर का वैल्यू होगा उतना ज्यादा के का वैल्यू नहीं आएगा क्या, अरे हाँ है ना। मतलब के की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही है, ये कम होगा तो के कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। एम आई क्लियर। पर पी के क्या होता है, इसी के का लॉग, रेसिप्रोकल नहीं, लॉग, माइनस लॉग ऑफ के, उसको बोलते हैं। ऐसे पीएच होता है ना, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच। पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH का कंसंट्रेशन। वैसे ही पी के क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के। अब यहां पे ये उल्टा हो जाएगा, मतलब के एंड पी के आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको क्या पूछ रहा है, लोएस्ट पी के मतलब हाईएस्ट के, और हाईएस्ट के मतलब मोर एसिडिक। घुमा के पूछा है, ऐसे पकड़ा है कान। इसके पहले क्वेश्चन में अपन वो नहीं बताते, फिनॉल बताते थे आप लोग, तो फिनॉल इज द मोस्ट एसिडिक। वही चीज अगर यहां लिख देता कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो उसका क्या चले जाता। तो पूरा घुमा के पूछा है ना। लो पी के मतलब हाई के, और हाई के मतलब मोर एसिडिक। अल्टीमेटली क्वेश्चन यही है, चारों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। अब अच्छा, तीनों जगह नाइट्रो है इसलिए बोल रहे डी ना, हाँ ये हो सकता है। यहाँ पे एक ही नाइट्रो है, यहाँ पे 3 नाइट्रो है। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कम कर रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे 3, तो डेफिनेटली ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा, इससे भी ज्यादा एसिडिक, ये तो और कम एसिडिक है। मतलब मैं इन तीनों में पूछूं तो सबसे कम एसिडिक कौन है, मेटा वाला। देखिए मेटा में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं होगा, याद है ना, अपन वो ड्रास्टिक कंडीशन वाला भी यही देखे थे कि ड्रास्टिक कंडीशन कम नाइट्रो के ऑर्थो और पैरा में होने से होती है, मेटा में होने से नहीं। तो यहां भी वही होगा, मेटा वाला सबसे कम एसिडिक, फिर ये पैरा क्रिजोल। क्रिजोल क्या होता है, हाँ मतलब टोल्यूइन वाले में OH लग गया, उसको क्रिजोल बोलते हैं। मतलब ऐसा, एक तरफ OH पैरा है ना, इसलिए सामने CH3, बगल में होता तो ऑर्थोक्रिजोल हो जाता, यहां होता तो मेटाक्रिजोल हो जाता, अब यहां है तो पैराक्रिजोल। समझ गए क्या, सिर्फ इतना होता तो टोल्यूइन, इतना होता तो फिनॉल, दोनों है तो क्रिजोल, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो लो पीके लिखा है तो थोड़ा सा रुक के समझना, पीके का मतलब क्या है, उससे पहले के का मतलब क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है, ठीक है।
एक तरफ 1 डिग्री, एक तरफ 2 डिग्री, तो छोटे वाले के साथ जाएगा आई, छोटे वाले के साथ जाएगा आई, मतलब बी। ठीक है, एक तरफ 3 डिग्री होता तो फिर बड़े वाले के साथ जाता, SN1 से होता। अभी रिएक्शन SN2 से ही हो रहा है। SN2 से के लिए हमको आई वाला छोटा कार्बन वाला चाहिए ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाइमिथिल ईथर। सही है ये, ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, क्योंकि ईथर में क्या नहीं हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड वेयर इन डाइमिथिल इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो ये आपका ये हो जाएगा, रीजन भी सही सही है। ठीक है, टू ब्रोमोब्यूटेन बोला है ना। अब बन क्या रहा है? अरे ये मैंने उसका क्वेश्चन डाल दिया, हेलो एल्किन का। पर ठीक है, हेलो एल्किन भी तो पढ़े हो ना। बता दो ये प्लस माइनस कहाँ बनता है? व्हाट इज दिस प्लस माइनस? क्या बोले? नहीं, पहले बताओ प्लस माइनस है क्या, मतलब एक साथ लिखा है तो क्या है? एक अकेला होता तो डेक्स्ट्रो था, सिंगल होता तो ये लीवो था। हाँ, रेसमिक मिक्सचर क्या है वो? आप प्रोसेस का नाम बोल दिए, है क्या वो? ये एक तरह का रेसमिक मिक्सचर है ऑफ डेक्सो रोटेटरी ब्यूटेन टू ऑल एंड लीवो रोटेटरी ब्यूटेन टू ऑल, करेक्ट। और ये हमें कहां से मिलता है रेसमिक मिक्सचर, कौन से मैकेनिज्म से मिलता है? हाँ, SN1, हाँ सही है, SN1। SN1 दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे Br कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, मतलब दोनों के चांसेस 50-50% है, तभी तो रेसमिक मिक्सचर बना। ठीक है, तो ये आपका उसी चैप्टर का एक्चुअली क्वेश्चन आ गया। वो मैं अल्कोहल देख के शायद इसको इसमें डाल दिया हूँ। ठीक है, बट एक्चुअली एक अल्कोहल का क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, और इसका ये तो पता है आपको, क्लोरोबेंजीन और मिथिल क्लोराइड, सोडियम मेटल डाई ईथर, इतना सारा तो हिंट दे दिया, और क्या नाम लिख देगा क्या रिएक्शन का? हाँ, वुड्स, वुड्स फिटिग, है ना, क्योंकि एक अल्किल है और एक एरिल है, तो ये लोग तो वुड्स फिटिग देंगे। वुड्स वाला अकेला अल्किल का था, फिटिग वाला अकेला एरिल का था, जब दोनों मिले तो दोनों ने अपना अपना एलिफेटिक और एरोमेटिक दिया और वुड्स फिटिग बन गया। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन तो याद रखना आसान है। पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन जल्दी। मीथेनल 1 डिग्री दे रहा था, अदर एल्डिहाइड्स 2 डिग्री दे रहे थे, और कीटोन 3 डिग्री दे रहा था। तो टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री, टर्शरी एक ही है। मैच द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है ये, बनाओ तो जल्दी से। पहला वाला किसके साथ मैच करूं? हाँ, इसको इसके साथ मैच करेंगे ना, ये इसके साथ ब्रोमीन वाटर, ये फॉस्फोरिक एसिड लिखा, अपन H2SO4 से रिएक्शन लिखे, पर दोनों से काम होगा वही, डिहाइड्रेशन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपीन। हाँ, खत्म, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, पढ़ना भी मत, रीजन आगे बढ़ जाना। ठीक है ना, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, लेस एसिडिक नहीं होता फिनॉल से। वहां अगर क्लोरो वाला या होता तो अपन बोलते कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के कारण लेस एसिडिक है, ये तो मोर एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय रिमन टिमन वाले दिन ही मैं बोला था कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आता है जिसमें आपको उस रिएक्शन को समझाना है। तो ये भी अपन ने पढ़ा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जैसे वहां पे तो एक जगह प्रेडिक्ट करना था ना, CO2 और NaOH लिखा था, तो आप लोग बता दी कॉल्बे है सर, कॉल्बे है।
है ना, बट यहाँ तो लिख के ही दे देगा कॉल्बे को लिखो, तो ये तो आप पढ़ के जाओगे ना पूरा। नेम रिएक्शन का मैं आपको एक अलग शीट दे दूंगा चारों चैप्टर होने के बाद, है ना, उसमें लगभग 25-30 नेम रिएक्शन होंगे, उनमें से क्वेश्चन इस टाइप का ही आएगा। ये रेमन टेमन भी हो गया, ये अल्काइलेशन हो गया, विलियमसन सिंथेसिस हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, हो जाएगा ना। थ्री डिग्री अल्कोहल बनाना है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? वही तो दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या आपको, कहीं ब्रांच वांच? यही तो ऐसा टूटेगा ना, देखो ये CH3 इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, अब जब पानी ऐड होगा तो ये हटेगा और यही OH आ जाएगा, ये तो रहा आपका टर्ट ब्यूटिल। और कहीं ब्रांच ही नहीं, मैं वही सोच रहा कर क्या रहे हो इन लोग, मतलब सो गए हैं क्या? सारे तो सिंगल स्ट्रेट चेन है ना सारे, तो जब भी ऐड होगा सब में आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ आपको, यहाँ क्या, यहाँ कौन सा मिलेगा जल्दी बताओ? 2 डिग्री की 1 डिग्री। अरे सब में मार्क एडिशन कराना है, सब में मार्क एडिशन कराना है, तो यहाँ ऐड होगा OH, यहाँ पे यहीं ऐड होगा OH, कहीं भी ऐड हो 2 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये वो उसका है, मतलब अपन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पढ़ते थे ना, जिसमें एसिड बेस का जो पेयर बनता था, मतलब एक वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस वाला बाहर निकलेगा, तो इनमें से कौन सा एक वीक एसिड बनाएगा? बी होगा फिनॉक्साइड आयन, उसमें रेजोनेंस भी होगा ना। ठीक, इस वाले कंसेप्ट को अपन एक बार और देख लेंगे ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वाला, वो अपन ब्रॉन्स्टेड वाला शायद देखे नहीं थे उस समय, ठीक है। और क्या है बाकी, एक बार दो देख लो और। पैरा मिथॉक्सी फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। मिथॉक्सी ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। पैरा मिथॉक्सी समझ गया ना, मतलब क्या बोल रहा है वो? हाँ, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये तो वही अपना, हाँ ग्रिग्नार्ड वाला, मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? इथेनॉल ले रहे हैं और वहां मिथिल ले रहे हैं, और कोई भी अदर एल्डिहाइड क्या बनाता है? 2 डिग्री अल्कोहल। मिथेनॉल नहीं है ना, इथेनॉल है, तो इथेनॉल क्या बनाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल, और मिथिल और उधर इथिल, यानी कि 3 कार्बन का अल्कोहल बनने वाला है। और कहां से आएगा कार्बन? दो इसके पास है, एक इसके पास है, तो 3 डिग्री, 3 कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनेगा? यही बनेगा, प्रोपेंटोल। और क्या बन सकता है? 3 कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल, तो यही बनेगा। बाकी OH यहाँ लगाओगे तो वो 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ लगाओगे तो भी 1 डिग्री हो जाएगा, तो यही होगा मेन प्रोडक्ट हमारा। हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट वन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सिंपल है। ये रहा ब्यूट वन इन, हाइड्रेशन कराओगे तो ये आपका CH2 है, ये CH है, तो यहाँ आएगा OH, वही मार्कोनिकॉफ, यहाँ OH आएगा, यहाँ पे H जाएगा, तो 2 ब्यूटेनॉल। और ये तो अभी देखे थे, वाइट PPT, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, ठीक है ना। और इसका वो CH2 वाला भी आ सकता है ना, ब्रोमिन इन CH2, तो वही ऑर्थो पैरा बनाना बस, मोनोनाइट्रेशन, मोनोब्रोमिनेशन। ये तो पूरा ट्राई ब्रोमिनेशन हो गया ना, पूरे ऑर्थो पैरा में ब्रोमीन चला जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन चालू करेंगे।